रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग लंबे समय तक खिंच गई है। ना ही रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने को। ऐसे में यूक्रेन में भारी तबाही जारी है। इस युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित आम लोग हो रहे हैं। कहीं बिजली का संकट पैदा हो गया है तो कहीं लोग दाने दाने को मोहताज हैं। युद्ध के 39 दिन हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं महायुद्ध। पश्चिमी मीडिया में चर्चा है कि पुतिन अपने उन सैनिकों के लिए डेथ वारंट जारी कर चुके हैं जो युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरी ओर यूक्रेन के ज़ैपोरोजिया में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुतिन की फौज ने हमला बोल दिया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। इसी शहर में यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो दुनिया के 10 सबसे बड़े परमाणु प्लांट में से एक है। उधर यूक्रेन के खार्किव में रूस की सेना का तेल का एक टैंकर हादसे का शिकार होने के बाद जलकर खाक हो गया। कुल मिलाकर युद्ध से लगातार तबाही और बर्बादी की खबरें फिजा में तैर रही हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी दौरान बड़ी खबर यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से मिल रही है, जहां डेरा डाले रूसी सैनिक रेडिएशन के प्रभाव में आ गए हैं। रूसी सैनिकों के शरीर में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया है और उनका इलाज बेलारूस में चल रहा है। और चेर्नोबिल प्लांट पर एक बार फिर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। यूक्रेन में फंसी रूस की सेना। परमाणु प्लांट पर कब्जा, बड़ी भूल। चेर्नोबिल की चिंगारी में झुलसी रूसी सेना। रेडिएशन के डर से भागी रूसी सेना। पुतिन की पलटन रेडिएशन की शिकार। रूस और यूक्रेन के युद्ध से पूरी दुनिया में विनाश का खतरा मंडरा रहा है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन यूक्रेन को अपनी मुट्ठी में करने के चक्कर में रूसी सैनिकों ने अपने ही हाथ जला लिए। दावा है कि यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमाए बैठी पुतिन की पूरी पलटन खतरनाक रेडिएशन की चपेट में आ गई और अपनी जान बचाने के लिए दुम दबाकर भाग खड़ी हुई है। और अब रूस के जवानों का बेलारूस में इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं, यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दावा किया है कि रूस ने परमाणु प्लांट को यूक्रेन को ही सौंप दिया है। चेर्नोबिल प्लांट पर नजर रखने वाली यूक्रेन की सरकारी एजेंसी के एक कर्मचारी ने सनसनीखेज दावा किया कि रूसी जवान रेडिएशन की चपेट में आ गए हैं। खबर तो ये भी है कि रूसी सैनिकों की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि आनन फानन में उन्हें बसों में भर भर कर बेलारूस के गोमिल शहर के रेडिएशन मेडिसिन सेंटर में पहुंचाया गया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। दावा है कि दर्जनों रूसी सैनिकों को लेकर 7 बसें चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से निकलते हुए देखी गई।
प्लांट से, जहां से खबर है कि रूस के सैनिक जो पिछले 1 महीने से वहां पर कब्जा जमाए बैठे थे वो भाग गए हैं। उसकी वजह यह है कि चेर्नोबिल के न्यूक्लियर रेडिएशन के बाद उनके शरीर में बदलाव देखे गए, उनकी तबीयत खराब हो गई और उसकी वजह से रूस के सारे सैनिक बेलारूस चले गए हैं जहां पर उनका इलाज हो रहा है। यानी यूक्रेन में जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर अब रूस का कोई सैनिक नहीं है। पिछले काफी दिनों से रूस के सैनिकों ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट को अपने कब्जे में ले रखा था। चेर्नोबिल प्लांट में काम करने वाले यूक्रेन के नागरिकों ने शक जताया था कि वहां कब्जा किए बैठे रूस के सैनिकों के अंदरूनी अंगों में रेडिएशन कैंसर की तरह फैल गया है। 24 फरवरी को रूस की सेना चेर्नोबिल प्लांट के उस हिस्से में घुसी थी जो कि रेड जोन है। मतलब वहां इतना जबरदस्त रेडिएशन है कि वहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। जितेंद्र सिंह ने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत के ढुलमुल रवैये हैं, जिसको लेकर पूरे विश्व में भारत की साख गिरी है। ऐसे में जहां विदेशों में पढ़ रहे बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई है। इतना ही नहीं, पूरे विश्व में भारत की विदेश नीति की साख को झटका लगा है। यूक्रेन की बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत की जो एक तरह से ढुलमुल नीति रही है वो एक बहुत बड़ा एक सवाल पैदा करती है। सबसे पहले लगभग 2-2.5 महीने युद्ध शुरू होने से पहले ही इस युद्ध के बारे में पूरे देश दुनिया को मालूम था, लेकिन भारत सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाई। और हमारे जो स्टूडेंट्स थे, जो भारतीय नागरिक थे, उनके ऊपर कितनी परेशानी आई, कई लोगों की डेथ भी हो गई, बॉर्डर पर फंसे रहे। तो ये एक तरह से इसलिए है क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। यूक्रेन और रूस बॉर्डर पर सैन्य हलचल बढ़ने के बाद, पुतिन की परमाणु धमकी के बाद अमेरिका एक्शन में आ चुका है। रूस के बॉर्डर पर अमेरिका का परमाणु बम वर्षक विमान उड़ता हुआ दिखाई दिया। बताया यह जा रहा है कि ब्रिटेन के कोस्ट एयरपोर्ट से B-52 बमवर्षक विमान ने उड़ान भरी थी। इसी बीच खबर यह है कि रोमानिया में ब्रिटेन ने 4 फाइटर प्लेन भेजे हैं। फाइटर प्लेन के साथ रॉयल एयरफोर्स के क्रू मेंबर भी मौजूद हैं। रोमानिया से काला सागर नजदीक है, जिस वजह से ब्रिटेन की ओर से फाइटर प्लेन की तैनाती की गई है। रूस के बॉर्डर पर अमेरिकी परमाणु बम वर्षक। बाइडेन का अल्टीमेटम, रूस पर गिरेगा एटम बम। रूस का बॉर्डर, एटमी युद्ध का ऑर्डर। क्या एटमी बटन दबने वाला है? अमेरिका ने परमाणु बम बरसाने वाले अपने सबसे खतरनाक विमान B-52 को रूस की सीमा की तरफ रवाना कर दिया है। दावा है कि अमेरिका के इस विमान ने ब्रिटेन के कॉट्सवोल्ड एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके बाद यह रूस की सीमा के बहुत करीब तक पहुंचा और फिर वहां से लौट आया। परमाणु बम गिराने और आसमान से ही मिसाइलें दागने की क्षमता रखने वाला यह विमान अपने आप में किसी सेना से कम नहीं है और अमेरिका ने इस विमान के जरिए पुतिन को चेतावनी दे दी।
इससे पहले नेटो की घेराबंदी पर रूस ने भी चेतावनी दी थी कि अगर नेटो ने कुछ सख्त कदम रूस के खिलाफ उठाए तो वो एटमी हथियार का इस्तेमाल करने के बारे में विचार कर सकता है। इसके बाद ही अमेरिका एक्शन में आया और उसने अपने सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान को एक्टिव कर दिया। B-52 बॉम्बर्स बेहद ही खतरनाक माना जाता है। ये विमान न्यूक्लियर बम को गिराने में सक्षम है। आप इस विमान की खासियत को समझिए, तब जाकर आपको इसकी ताकत का अंदाजा लगेगा। B-52 अमेरिका का सबसे खतरनाक बम वर्षक विमान है। इस विमान की पहली उड़ान 1950 के दशक में हुई थी। B-52 विमान एक बार में 32,000 किलो पेलोड ले जा सकता है। ये 12,874 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। एक हमले में ही बड़ा शहर तबाह कर सकता है। परमाणु बम गिराने की ताकत भी रखता है। सीरिया अफगानिस्तान युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ था। इराक वियतनाम युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। रूस और यूक्रेन में चल रहा यह युद्ध धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। अभी 16 घंटे पहले ही ब्रिटेन ने अपने 4 फाइटर जहाज को रोमानिया में उतारकर रूस को सख्त संदेश देने की कोशिश की थी। इसके बाद अमेरिका ने इंग्लैंड की धरती से न्यूक्लियर बम वर्षक विमान रूस के बॉर्डर पर भेजा। अगर यह युद्ध यूक्रेन के बॉर्डर से बाहर निकल गया तो विश्व युद्ध तय समझिए। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। इस युद्ध में यूक्रेन में पूरी तरह से तबाही मची हुई है। वहीं दूसरी ओर रूस ने अब युद्ध में अपनी रणनीति को बदल दिया है और माना यह जा रहा है कि इस नई रणनीति से यूक्रेन की तबाही निश्चित है। रूस की सेना के साथ दुनिया के सबसे खूंखार माने जाने वाले चेचक लड़ाके भी जुड़ गए हैं, जो यूक्रेन में जमकर तबाही मचा रहे हैं और ये लड़ाके यूक्रेन की शहरों के बीचों बीच बड़ी लड़ाई को अंजाम दे रहे हैं। मारियापुल शहर में चेचेन लड़ाकों का कहर, हमलों से खंडर में तब्दील हुआ शहर। शहर के बीच रॉकेट लॉन्चर से हमले। रूस के हमलों में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, लेकिन इस तबाही के बीच रूस के सैनिकों को चेचेन लड़ाकों का साथ मिलने से यूक्रेन की मुश्किल और बढ़ गई है। अब तक तो ये चेचेन लड़ाके शहर के बाहर रहकर हमलों में जुटे हुए थे, लेकिन अब ये मारियापुल शहर के अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं और रूस की सेना के साथ मिलकर इन लड़ाकों ने भीषण तबाही मचा दी है। शहर के बीचों बीच रॉकेट से हमले, हमलों से बर्बाद हुआ मारियापुल शहर। मारियापुल शहर की सड़कों पर बेखौफ होकर घूमते ये चेचेन लड़ाके बीच सड़क पर रॉकेट लॉन्चर रखकर हमले की तैयारी करते हुए दिखे। इन लड़ाकों को देखकर लगा ही नहीं कि वहां युद्ध चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से ना तो इन लड़ाकों पर कोई हमला हुआ, ना ही उनकी इस हरकत का किसी ने विरोध किया। इसी वजह से इन चेचेन लड़ाकों ने रॉकेट लॉन्चर उठाकर वहां हमलों को अंजाम तक पहुंचा दिया।
हालांकि मारियापोल शहर की तस्वीरों के सामने आने के बाद यूक्रेन ने भी एक वीडियो जारी किया है और चेचेन लड़ाकों के इन हमलों को नकली बता दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि यह वीडियो ऐसे वक्त पर बनाया गया है जब उनके सामने कोई दुश्मन था ही नहीं और सिर्फ दबाव बनाने के लिए इस तरह का वीडियो बनाकर जारी किया गया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए वीडियो में कुछ चेचेन लड़ाके एक सड़क पर जोरदार फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि दिखावे के लिए की गई चेचेन लड़ाकों की इस फायरिंग में ना तो किसी की जान गई और ना ही कोई घायल हुआ। हालांकि इसी शहर से सामने आए एक और वीडियो में वहां हमलों के बाद की तस्वीरें दिखाई दी, जिसमें साफ दिखा कि चेचेन लड़ाकों की हमलों से शहर में जबरदस्त बर्बादी हुई है। इन हमलों की वजह से कई मकानों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई इमारतों में आग भी लग गई। बताया गया कि इन हमलों में कई लोग बुरी तरह से घायल भी हो गए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुतिन ने दक्षिण यूक्रेन को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है और इसके लिए पुतिन ने मैदान में सबसे खूंखार कमांडो को मैदान में उतारा है, जो गोली नहीं मारता बल्कि गला काटकर युद्ध में अपनी फतह को सुनिश्चित करता है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन का राइट है। यूक्रेन में पुतिन का सबसे बड़ा कमांडर, उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो दुश्मनों पर न तो मिसाइल से वार करता है, न ही दुश्मनों के टैंक को गोले से निशाना बनाता है। वो इतना खतरनाक है जो दुश्मनों के करीब आकर उसका गला ही काट देता है। Мудрый, сильный, волевой политик. Зачем нам мир без России? Зачем нам? नाम रमजान कादिरोव, रूस के चेचन्या का प्रमुख, जिसकी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। В составе Российской Федерации. Официально, неофициально мы это доказали. Заложено фундаментом первых президентов. ये सारे परिचय कम पड़ जाते हैं क्योंकि रमजान कादिरोव का सबसे बड़ा परिचय है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वफादार नंबर होना। क्योंकि पुतिन का ये वफादार उनके लिए जान भी दे सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। पुतिन की कही एक एक बात उसके लिए पत्थर की लकीर होती है। पुतिन की तरह रमजान कादिरोव ने भी यूक्रेन की सेना को अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करने के लिए कहा था। और तो और उन्होंने यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए अपनी चेचेन स्पेशल फोर्स को वहां तैनात किया हुआ है। रूस की सेना तो यूक्रेन में पहले से ही तबाही मचा रही है, तो फिर यूक्रेन में चेचेन लड़ाकों का क्या काम? यूक्रेन में चेचेन यूनिट को जो काम सौंपा गया है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दावा किया गया था कि कादिरोव ने अपने चेचेन स्पेशल फोर्स के जवानों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हत्या करने के लिए भेजा है। रमजान कादिरोव खुद यूक्रेन में है, जिसने मारियोपोल शहर में रहते हुए शहर पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। रमजान कादिरोव कितना खूंखार है, इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। रमजान कादिरोव अपने बेटे के साथ
यूक्रेन के अस्पताल में दौरा करने गए। साथ में आर्मी यूनिफॉर्म में उनका नाबालिग बेटा है, जिसकी उम्र मात्र 13 साल है, जिसे रमजान कादिरोव ने सीधे बैटल ग्राउंड में उतार दिया है, जो राइफल लिए युद्ध में उसका साथ दे रहा है। इसके पहले रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें ड्रोन से मारियोपोल शहर की वो तस्वीरें नजर आई, जिसमें पूरा शहर खंडहर नजर आ रहा है। इस तबाही के पीछे रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों का हाथ है, जिन्होंने मिलकर ऐसी तबाही मचाई है कि शहर का नामो निशान मिट गया है। रूसी सेना के साथ मिलकर चेचेन फाइटर्स ने मारियोपोल शहर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1 महीने से ज्यादा की बमबारी ने शहर की सूरत बदल कर रख दी। वहां शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जो बमबारी से बची हो। पत्थर और लकड़ियों के टुकड़ों से मारियोपोल की सड़कें फटी हुई नजर आई। इस बीच वहां का थिएटर भी दिखाई दिया, जिसे रूसी बमबारी ने तहस नहस कर दिया। थिएटर के आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया था, जबकि अंदर का हाल तो ऐसा दिखा मानो कई साल से वहां कोई गया ही ना हो। रमजान कादिरोव खुद अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए मारियोपोल पहुंचे हुए थे, जिन्होंने पहले तो अपने 20 साथियों के साथ जंग में आगे की रणनीति बनाई और फिर उनका सम्मान किया। खुद रमजान कादिरोव को यूक्रेन के साथ जंग में मिली कामयाबी के बाद पुतिन ने उनका ओहदा बढ़ाते हुए उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया। अब सवाल है कि मारियोपोल में ही क्यों है चेचेन? चेचेन स्पेशल फोर्स ने मारियोपोल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही पुतिन के वफादार रूस के चेचेन्या इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन के कई शहरों में मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि रूस ने चेचेन स्पेशल फोर्स को यूक्रेन के दक्षिण और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में ऑपरेट करने के आदेश दिए हैं। चूंकि यूक्रेन के दक्षिण में सबसे प्रमुख शहर मारियोपोल ही है, इसलिए चेचेन स्पेशल फोर्स ने वहीं सबसे ज्यादा तबाही मचाई हुई है। यही वजह है कि मारियोपोल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ रूस के सैनिकों के साथ युद्ध में किराए के लड़ाके यानी चेचेन लड़ाकों ने तबाही मचा रखी है। माना जा रहा है कि रमजान कादिरोव इस बहाने पुतिन के लिए अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से लड़ने के लिए चेचेन स्पेशल फोर्स के लगभग 10,000 लड़ाके यूक्रेन भेजे गए हैं, जो कि ऐसे खूंखार शिकारी हैं जो अपनी बर्बरता के लिए पूरी दुनिया में बदनाम हैं। चेचेन फोर्स के जवानों का बस एक ही मिशन होता है, किसी भी तरह अपने दुश्मन को ढेर करना। इसके लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूकते। इंसानों को बेजान चीजों की तरह मौत के घाट उतार देते हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया है कि कादिरोव ने यूक्रेन के एक टैंक को तबाह करने पर अपने लड़ाकों को $20,000 यानी भारतीय रुपयों में 15 लाख से ज्यादा का इनाम रखा है। इन लड़ाकों को यूक्रेन के प्रमुख लोगों को मारने के लिए एक हिट लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में यूक्रेन के जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं, उन्हें पकड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी हिरासत में आने से मना कर दे तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट में दावा किया गया है कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ही है। लेकिन यूक्रेन के पास भी इस खूंखार बटालियन का जवाब है। चेचेन लड़ाके यूक्रेन के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे, चेचेन्या के सैनिक यूक्रेन के लिए भी लड़ रहे हैं। इसकी वजह है कुछ चेचेन्या के कुछ लड़ाकों का रूस का विरोध में होना। जो चेचेन्या पर रूस का कब्जा मानते हैं, वही अब तक रूस का विरोध करते हैं। युद्ध में भाग ले रहे
एक लड़ाके ने तो खुलेआम यूक्रेन का समर्थन किया है। ये चेचेन युद्ध नहीं है, ये युद्ध चेचेन लड़ाकों के लिए है। हम यहाँ रूस के खिलाफ इसलिए लड़ रहे हैं, और अगर हमने रूस को यहाँ हराने में कामयाबी पा ली तो हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के काफी करीब पहुंच जाएंगे। तो महायुद्ध में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।